हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी में ये कोई नई बात नहीं है कि जब एसएससी का कोई रिजल्ट आता है, किसी भी एग्जाम का जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो एक कंट्रोवर्सी हमेशा देखने सुनने को मिलती है, जो कि होती है टॉपर्स को खरीदने की कंट्रोवर्सी। और ये भी तय है कि इस कंट्रोवर्सी को करने वाले कुछ फिक्स्ड हैं, 3 से 4 इंस्टीट्यूट्स, 3 से 4 टीचर्स, हमेशा उन्हीं के बीच में ये सुनने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन टीचर्स के लिए भी, टॉपर्स के लिए भी, और जो नए एस्पिरेंट्स जो तैयारी करने के लिए एसएससी में भी आए हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपर्स की। ठीक है मेरे दोस्त, देखो कई बार ऐसा विद प्रूफ लोगों ने दिखाया है, साबित किया है कि हाँ टॉपर्स को एक सर्टेन अमाउंट दिया गया था। ठीक है, और वो टॉपर्स ने चाहे खुद अप्रोच किया हो, चाहे इंस्टीट्यूट ने अप्रोच किया हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना है कि ये बोलने के लिए कि बेटा तुम हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो या इस टीचर से पढ़ो, इतना बोलने के लिए एक सर्टेन अमाउंट हम तुमको देते हैं। तो ये कुछ लोगों ने प्रूफ भी किया है पहले, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये है, हमें पता है कि हाँ टॉपर्स को पैसा देकर जो है ये बुलवाया जाता है। और ये केवल एसएससी में नहीं, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड है वहां पर ये चीज की जाती है। बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की मजबूरी हो जाती है। अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूँ इसको कि इंस्टीट्यूट वाले ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि इतना ज्यादा जो कंपटीशन है, देखो बच्चों में जो कंपटीशन है वो अलग लेवल का है। बच्चों में तो कंपटीशन है ही एग्जाम निकालने का, टीचर्स में कंपटीशन अलग लेवल का है, इंस्टीट्यूट्स में कंपटीशन अलग लेवल का है। एक दूसरे से आगे निकलने का कंपटीशन, एक दूसरे से ज्यादा बच्चे इनरोल कराने का जो कंपटीशन है ये लगा हुआ है, जिसके चक्कर में उल्टे काम करने पड़े, सीधे काम करने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक टीचर अपनी गरिमा को मारकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर, अपने अंदर के टीचर वाले भाव को मारकर ये सारे काम करता है, बच्चे से जाके मोल भाव करता है। मतलब कर भी कैसे लेता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। कितना ही पैसा भगवान ने आपको दिया हो, उन्हीं बच्चों की बदौलत आपको वो पैसा मिला है, जो आज आप लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, उन्हीं बच्चों की बदौलत है जिनको आप पढ़ाते हैं। अब कमाल की बात है कि आप टॉपर्स को तो आके बता देते हैं, लेकिन इतने साल में जो काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके बारे में तो कभी आप बताते नहीं है। खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ ये सत्य है कि टॉपर्स को खरीदने का, बेचने का जो सिस्टम है ये चल रहा है हमारे एसएससी के अंदर, अगर मैं खास करके बात करता हूँ। अब इसमें होता क्या है ना, और हुआ क्या है, जब भी कोई रिजल्ट आता है ना, तो ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स आते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, रैंक 1 बिक गया, रैंक 2 बिक गया, रैंक 3 बिक गया। अब इसका एक नुकसान क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब मान के चलो कोई जेन्युइन एस्पिरेंट भी है जिसकी रैंक 1 आई है और सच में वो किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा है, और उसने सच में उसका नाम ले दिया, जाके उसने उसका गूगल फॉर्म भर दिया और उस टीचर ने आके बता दिया कि भाई रैंक 1 मेरे यहाँ से है। अब ये बात बाकियों को हजम नहीं होगी, ठीक है, कि रैंक 1 उसके वहां से कैसे आ गया, और वो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे कि इसके यहाँ से रैंक 1 आ गया, इसने पैसा देकर खरीदा, ये किया वो किया। अब होता क्या है, जरा आप उस टॉपर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके सोसाइटी के बारे में आप सोच के देखो। वो जब कहीं निकलेगा, उसके दोस्त सबसे पहले उससे क्या सवाल करेंगे, कितने लाख मिल गए, अरे कितने ऑफर आए होंगे, 15 लाख, 20 लाख, तुझे तो मस्त दबा के मिले होंगे भाई। तो ये सारे सवाल उसको सुनने को मिलते होंगे, कितना अजीब उसको लगता होगा। अगर वो एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, उसने अगर पैसा नहीं लिया है, सेम सवाल हो सकता है उसके माता पिता से भी पूछते हो लोग, उसके परिवार वाले लोग उससे पूछते हो। तो आप ये सोच सकते हो कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है ये, कितना ही ज्यादा एम्बेरसिंग है कि जिस बच्चे ने अपनी मेहनत के साथ, इतनी कड़ी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में पढ़ाई की और इतना बड़ा एग्जाम निकाल के एक अच्छी पोस्ट पे गया, और एक मतलब बदनामी की वजह से उसकी हर जगह थू थू हो रही है, तो कितनी शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके पीछे जिम्मेदार भी कौन लोग है, वो लोग जो इसका काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं, और ऐसा हम लोग पास्ट में देख भी चुके हैं। अभी भी सीजल 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो परसों आया, और हल्ला मचाना शुरू कर दिया लोगों ने डे 1 से। पहले तो रैंक 2 को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, अलग अलग टीचर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ा है, हमारे यहाँ से पढ़ा है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पढ़ाने की फील्ड है ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है भाई। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जितना बच्चों में कॉम्पिटिशन नहीं है ना, उतना पढ़ाने वालों में कंपटीशन है, टीचर्स में कंपटीशन है। अब अगर आप सिलेक्शन नहीं दिखाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा, आपके पास एडमिशंस नहीं आएंगे, तो फिर फायदा क्या आपकी कोचिंग का, जब आपके पास में मोटा माल नहीं आएगा, आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो जैसे रिजल्ट आता है लोग कूदना फांदना शुरू कर देते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 कौन है, बेसिकली टॉप 10 रैंक के अंदर कौन कौन है ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इतनी शर्म की बात है कि टीचर अब सामने से अप्रोच कर रहा है बच्चे को, सामने से अप्रोच कर रहा है, सामने से बच्चे से पूछ रहा है तुम हमारे यहाँ से पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे तो हमारा नाम ले देना, हम इतना इतना पैसा दे देंगे। मतलब सामने से अप्रोच करना पड़ रहा है। और ये सोचो कितने शर्म की बात है, इतनी ज्यादा होड़ लगी हुई है, इतनी ज्यादा होड़ लगी है कि रिजल्ट आने के कुछ मिनट, कुछ सेकंड बाद ही वो वीडियो बना के डाल देते हैं, वेरीफाई नहीं करते, कुछ चेक नहीं करते,
बस बच्चे ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी गूगल फॉर्म भर दिया, कुछ भी कर दिया, बस उनको डेटा मिल गया, कहीं से उठा के वो डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। आप एक बार चेक कर लो, आप एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि वो बच्चा, देखो बच्चे की भी गलती यहाँ पर है कि वो बच्चा जो है ना 4 जगह जाके गूगल फॉर्म भरता है, 4 जगह जाके गूगल फॉर्म भरता है और चारों क्लेम कर देते हैं। अब इस चीज के ऊपर महायुद्ध छिड़ जाता है कि कहाँ से पढ़ा है वो बच्चा। आप अगर ठीक से पढ़ते तो शायद हो सकता है बच्चे ने ऐसा लिखा हो कि सर मैं आपके प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा, केवल आपसे पढ़ा हूं, आपके प्लेटफॉर्म के बाकी टीचर से नहीं पढ़ा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे टीचर से पढ़ा हो, इंग्लिश कहीं और से पढ़ा हो, मैथ्स कहीं और से पढ़ा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, ये क्लेम करने में लग जाते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि तो हमारे कोचिंग का बच्चा है, पूरी तरीके से हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी आपने देखा, रैंक 2 को लेकर हो गई, एक इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमारा बच्चा है, एक इंस्टीट्यूट बोलता है हमारा बच्चा है ना। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। और इसके अलावा क्या होता है, होड़ किस प्रकार की लगी हुई है, मैंने आपको बताया कि कितना जल्दी आप उस बच्चे को अपने चैनल पे लाके अपनी ऑडियंस को दिखा सके कि देखो मेरा बच्चा है। तो एक बात बिल्कुल, एक अभिनय शर्मा सर ने एक बात कही जो मुझे सही लगी, ठीक है, कि टीचर की गरिमा आज इतनी नीचे हो चुकी है कि पहले क्या होता था, स्टूडेंट सिलेक्शन लेने के बाद में टीचर से मिलने के लिए आता था खुशी खुशी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इस पोस्ट पे मैं सिलेक्ट हुआ हूं, और बड़े अच्छे से जो टीचर है वो मिलता था बच्चे से और सेलिब्रेट करता था। अब क्या होता है कंपटीशन के इस माहौल में कि टीचर फटाफट से अपनी गाड़ी निकालता है और जल्दी से जल्दी बच्चे के घर पहुंचने की कोशिश करता है कि मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए, मेरे से पहले कोई और इंटरव्यू ना ले ले। तो इस तरीके का माहौल एसएससी में क्रिएट हुआ पड़ा है, और इसकी वजह से क्या बोला मैंने, जो जेन्युइन एस्पिरेंट भी है ना उनके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि उनको लेकर भी जो इमेज है वो खराब कर दी जा रही है मार्केट के अंदर। आपने सीपीओ के अंदर वही हाल देखा, आपने पहले एसएससी के एग्जाम्स के अंदर भी वही हाल देखा। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। मैंने आपको बताया कि विद प्रूफ कई लोगों ने दिखाया कि हाँ टॉपर्स को इतना इतना सर्टेन अमाउंट देकर जो है ना ये बोलने के लिए मजबूर किया गया कि तुम हमारा नाम लेते ना। और गलती तो टॉपर की भी है ना भाई, वो एक सरकारी नौकरी में जाने वाला है, ठीक है, लेकिन आप सोचो ना सरकारी नौकरी में जाने वाला है और सरकारी नौकरी में लगने से पहले वो लखपति बन गया। 15 से 20 लाख रुपए किसको बुरे लगते हैं। तो बस यहीं से करप्शन की शुरुआत भी होती है। बात बिल्कुल सही है, जब अभी से आपके माइंड के अंदर ये चीज आ गई कि मुझे क्विक मनी मिल रहा है कहीं से, है ना, शॉर्टकट मुझे मिल रहा है, एक साथ मुझे 15-20 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्या ही जा रहा है झूठ बोलने में। इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है भाई, तो कुछ भी क्या फर्क पड़ता है उसे अपने टीचर को क्रेडिट देना दे। 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तुम 20 लाख दे दो मैं तुम्हारा नाम ले देता हूँ, तुम 25 लाख दे दो मैं तुम्हारा नाम ले देता हूँ। तो आज के समय में तो भैया ऐसा हो गया ना कि मतलब टॉपर्स के इतने भाव बढ़ गए हैं। सही कहा था कि भैया एक बंदा एग्जाम निकालने के बाद ना फिर से एग्जाम देता है, और इस बार उसका पर्पस होता है टॉप रैंक लेके आना, क्योंकि उसको पता है टॉप रैंक लेके आने का मतलब है पैसा, है ना, पैसा ही पैसा होगा उसके पास में। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे जो है ना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं कम कर रहे हैं, रैंक लाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि रैंक लाएंगे और फलाना फलाना गुरुजी के पास जाएंगे और इतने इतने पैसे जो मिल जाएंगे। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है भैया, जो छोटे टीचर्स हैं, है ना, जो जिनके पास पैसा नहीं है टॉपर्स को देने के लिए, जिनके पास इतना अंधा पैसा नहीं है, जिनके पास में महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे घर नहीं है, वो क्या कर पा रहे, वो तो सिलेक्शन क्लेम ही नहीं कर पा रहे। उनके पास पैसा ही नहीं देने के लिए, तो कैसे सिलेक्शन क्लेम करेंगे। अब इससे बच्चों को क्या लग रहा है कि यार इनके तो सिलेक्शन ही ना है, इनके पास क्यों पढ़ने जाए। तो इससे जो बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अभी जो नए बच्चे हैं खास करके, वो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ये तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट का मामला सीधा सीधा भाई। आप गलत तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो। एक बच्चे ने इनरोल भी कर लिया, मान के चलो आपके प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, बस इनरोल कर लिया, आपने उसको सिलेक्टेड कैंडिडेट में दिखा दिया। वो चाहे पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, बस आपने देखा कि हमारे यहाँ पर एनरोल्ड था तो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है। वो बच्चा आपके यहाँ आया, ठीक है, डाउट सेशन के लिए भी आया या किसी चीज के लिए आया, 1 दिन 2 दिन पढ़ के चला गया आपके पास से, आपने क्लेम कर दिया कि हमारा बच्चा है। ये तो हर फील्ड में हो रहा है, एसएससी से लेकर यूपीएससी, हर जगह हो रहा है। यूपीएससी में नहीं देखते आप, केवल इंटरव्यू देने के लिए, अगर मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं वहां देने के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में चला गया, तो सिलेक्शन के बाद वो क्लेम कर देते कि तो हमारा बच्चा है, चाहे पढ़ा कहीं और से, प्री मेंस की तैयारी उसने कहीं और से करी हो, बस इंटरव्यू की तैयारी उसने वहां से कर ली, तो क्लेम कर देते कि ये तो हमारा बच्चा है। तो इतनी गंदी ये मार्केटिंग हो चुकी है, इतना गंदा ये मार्केट हो चुका है, और टीचर्स बचे ही नहीं है। टीचर्स हैव बिकम बिजनेसमैन। टीचर्स तो पूरी तरीके से बिजनेसमैन, व्यापारी, पूरी तरीके से धंधा करने वाले बन चुके हैं भाई, व्यापार धंधा काम करने वाले बन चुके हैं पूरी तरीके से, कि बस आना है, खूब सारा पैसा कमाना है, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदने, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़े बड़े घर खरीदने। किसके पैसों का? उन गरीब बच्चों के पैसों का, जिनको आप भ्रमित करके अपने कोचिंग में लेकर आते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पढ़ाते नहीं भाई, आप पढ़ाते हो, लेकिन फॉल्स एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? अगर आपने 1 लाख बच्चे को पढ़ाया, 50,000 बच्चे को पढ़ाया, 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो बाकी बच्चे तो अनसेलेक्टेड रह गए ना। इस बार रह गए कि नहीं रह गए? वो 50, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्यादा बड़ी संख्या में, क्योंकि इन टीचर्स के पास में पढ़ते भी बहुत सारे बच्चे हैं,
एक एक टीचर के पास में 50-50 हजार, 1-1 लाख बच्चे पढ़ते हैं एक एक बैच के अंदर। तो क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, रेशो निकल के आएगा ना सिलेक्शन का। अब इतने बच्चे पढ़ेंगे तो 20-50 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही। अरे भैया, इतनी भीड़ में 20-50 बच्चे तो इंटेलिजेंट टैलेंटेड निकलेंगे ही, कि नहीं निकलेंगे? तो वो तो सिलेक्शन लेगा अपनी मेहनत के बल पर। बच्चे की अपनी मेहनत होती है, टीचर का काम केवल पढ़ाने भर का होता है। लेकिन आप क्या करते हो, उसके सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हो। और जो फेल हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा भाई? उसका क्रेडिट तो आप लेने नहीं आओगे। आप कभी ऑनलाइन आके ये बताते हो? मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, जितने भी टीचर्स हैं, मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, आप हर बार अगर बताओगे ना आकर कि मेरे पास से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 50 बच्चे, 100 बच्चे, तो आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपको ये भी साथ में आकर बताना है कि मेरे पास इस साल टोटल बैचेस में मिलाकर, चाहे वीओडी बैच हो, चाहे लाइव बैच हो, चाहे ऑफलाइन बैच हो, सब में मिलाकर मेरे पास इतने हजार बच्चे इस बार पढ़े थे और उसमें से इतने सिलेक्ट हुए हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर दम है तो इसको एक्सेप्ट करो और खुलेआम आके लोगों को बताओ कि हाँ, इतने बच्चों का मेरे यहां से सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो गट्स नहीं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको अपना धंधा चलाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको गाड़ियां खरीदनी है, आपको घर खरीदने हैं, आपको फार्म हाउस खरीदने हैं। इससे ज्यादा आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है कि इतने सारे बच्चे हैं, भेड़ बकरी की तरह आ जाते हैं एक दूसरे को देख देख के, फॉलो कर करके, उसमें से 20-50 तो निकल ही जाएंगे हैं। और रैंकर्स खरीदने का तो काम हमारा है ही, 1-2-3 रैंक को तो खरीद हम लेंगे ही। बाकी तो जो इधर उधर रैंक है, आगे पीछे की रैंक है, वो तो अपने आप ही बैच में से निकल आएंगे। बाकी टॉप रैंक तो हम खरीद ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, पैसा है। तो आपने क्या किया, इस पूरी मार्केट को इतना ज्यादा गंदा कर दिया, इतना ज्यादा बदनाम कर दिया कि ना चाहते हुए भी हर बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। और कभी नोटिस करना आप, ये कंट्रोवर्सी मैंने क्या बोला, हमेशा फिक्स्ड है। 2 से 3 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। और सोचो भूख और लालच कितनी ज्यादा बड़ी है लोगों की, कितनी ज्यादा बड़ी है कि खत्म ही नहीं होती है, खत्म ही नहीं होती है। और ज्यादा एडमिशंस लेने हैं, और ज्यादा एडमिशंस लेने हैं, कितना भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना पड़े। और नए बच्चे क्या है, वही फॉल्स एडवर्टीजमेंट देख के आ जाते हैं, फंस जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, यहीं से तो सिलेक्शन हो रहे हैं, बाकी कहीं से तो सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं। इनसे बाकी टीचर्स का नुकसान हो रहा है, जो छोटे टीचर्स हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है। टीचर कोई छोटा नहीं है, छोटा मैं इन द सेंस पैसे की बात कर रहा हूँ। जिनके पास अंधाधुंध पैसा नहीं है, जो पैसा नहीं बहा सकते आपकी तरह, तो वो नहीं क्लेम कर पाते, नहीं टॉपर खरीद पाते। तो बच्चों को लगता है कि इनके पास तो सिलेक्शन नहीं है, इनके पास क्यों जाए। तो उनका भी नुकसान है, टॉपर्स का तो नुकसान है ही, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर वो ईमानदार भी है तो भी वो बदनाम हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हल्ला हो जाता है यूट्यूब के ऊपर आकर, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 खरीदा गया है। बेचारा नहीं भी खरीदा गया होगा तो भी बदनाम हो जाएगा। तो मजबूरी में क्या करेगा, वो पैसा ले ही लेगा, बोलेगा जब बदनाम कर ही दिया है, लाओ पैसा दो, लाओ दो पैसा। तो मतलब इससे आप क्या कर रहे हो, भ्रष्टाचार को और ऊपर लेके जा रहे हो। तो मेरे दोस्त, अगर आप नए विद्यार्थी है ना, तो मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा, कभी भी एडवर्टीजमेंट को सच नहीं मानना होता है भाई। एडवर्टीजमेंट को एडवर्टीजमेंट की तरह देखा करो। और इतनी बुद्धि आपके अंदर भी है कि ये चीजें चलती है मार्केट में, खरीदना बेचना चलता है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप चला करो। आप एक बात बताओ, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सारी चीजों का ऐड करते हैं, क्या वो खुद उसको कंज्यूम करते होंगे? जो एक्टर्स कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते हैं, क्या वो कोल्ड ड्रिंक कभी जीवन में पीते होंगे? हैं वो शुगर का ड्रामा करने वाले लोग, मैं शुगर नहीं पीता, तुम्हें लगता है वो कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे? जो एक्टर आके ब्यूटी क्रीम बेचते हैं, वो खुद उस क्रीम को लगाते होंगे? 15-20 रुपए वाली क्रीम को लगता है तुम्हें लगाते होंगे? नहीं लगाते होंगे ना। तो कभी भी एडवर्टीजमेंट पे भरोसा मत किया करो। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अगर आपको लगे कि इस टीचर से मुझे समझ में आता है, ये टीचर पढ़ाने में अच्छे हैं, तो ही आप वहां से पढ़ें। केवल आप एडवर्टीजमेंट देख के किसी के पास, किसी कोचिंग में किसी टीचर के पास ना जाएं। और दूसरा मैंने क्या बोला, टीचर्स को मैंने चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज किया है मैंने। पहली चीज तो ये देखो, उन टीचर से भी कहना चाहूंगा जो सीधा ब्लेम करते हैं आकर कि टॉपर्स को इसने खरीदा है, उसने खरीदा है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है ना, तो ही आप आकर कृपा करके वीडियो बनाएं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर आप कंफर्म है 100% कि हाँ इसने खरीदा है, तो ही आकर आप वीडियो बनाए, वीडियो में प्रूफ दिखाए कि इस टीचर ने ऐसे ऐसे करके खरीदा। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो पहले से पहले आके हल्ला ना मचाएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जेन्युइन कैंडिडेट भी जो होता है ना, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं लोग। जेन्युइन टीचर भी जो होता है, फिर उसके ऊपर उंगली उठाते हैं लोग, विश्वास ही खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, कंट्रोवर्सी जो ना गंदगी में तब्दील हो जाती है। ठीक है। और तीसरा, अगर आप क्लेम करते हो कि कोई बच्चा आपके यहाँ से सिलेक्टेड है, तो पूरा आपको प्रूफ दिखाना है कि हाँ ये बच्चा मेरे इस वाले बैच में था, यहाँ से पढ़ा था, ये इसकी चैट है, ये इसकी डिटेल है, पूरा आप दिखाइए भाई। ऐसे क्यों मान ले, आपने बोल दिया उठा के मेरा बच्चा है, हम लोग मान लेंगे? आपने बुलवा दिया वीडियो में उससे कि मेरे यहाँ से पढ़ा है, हम लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए। आप पूरा प्रूफ दिखाइए। और दूसरी चीज, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इस बार इतने बच्चे सिलेक्टेड हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस साल टोटल कितने बच्चे पढ़े थे और कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए। बस इतना सा काम आपको करना है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा सभी नए एस्पिरेंट्स को कि भैया थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और टीचर्स को भी मैंने बताया कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए।
जो चीजें जेन्युइन है मेरे दिल में जो है मैंने वो बातें आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर आपको लगता है कि ये बातें ये कंसर्न सीरियस है तो अपने टीचर्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि मेरे चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी वीडियो को जरूर पहुंचाना, ताकि उनको पता लग सके कि इस मार्केट के अंदर क्या कैसे होता है, कोई नई चीज नहीं है ये। क्योंकि मैं हर टीचर को अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं किसी एक को ना तो यहाँ पर डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं किसी एक को यहाँ पर अटैक कर रहा हूं। मैं सबको जानता हूं कि कौन क्या है कैसा है। मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली किसी एक को तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। मैं हर टीचर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि गलती सबकी है, गलती सब करते हैं। वही काम खुद कर रहे होते तो अच्छा होता है, कोई और करता है तो गलत हो जाता है। तो ये भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना अगर तुम्हें लगे कि वीडियो यूजफुल है और उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मैं मिलूंगा फिर अगले किसी यूजफुल वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद भाई।